उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में द्रोणागिरी की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी सड़क है। यह सड़क एक समय में बहुत व्यस्त हुआ करती थी, क्योंकि यह दो बड़े कस्बों को जोड़ती थी। लेकिन आज यह एक सुनसान और टूटी फूटी सड़क है, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात में रुकना अपनी मौत को दावत देना है। इस सड़क के किनारे एक छोटी सी सूखी हुई झील है, जिसे लोग मृत झील कहते हैं। अनिकेत एक युवा और जुनूनी पत्रकार था। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यों को उजागर करने का शौक था। उसने द्रोणागिरी गुथी की इस सड़क के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं। रात को अजीब और गरीब आवाजें, परछाइयां और कभी-कभी अचानक रुक जाने वाली गाड़ियां। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक सर्द दिसंबर की रात अनिकेत अपनी पुरानी जीप लेकर उस सड़क पर निकला। उसके पास एक कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च थी। जैसे जैसे वह गांव की आखिरी बस्तियों को पीछे छोड़ता गया, सड़कें सुनसान होती गईं और अंधेरा गहराता चला गया। अनिकेत जब मृत झील के पास पहुंचा, तो उसे अचानक अपनी जीप में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। इंजन लड़खड़ाने लगा और आखिरकार बंद हो गया। अनिकेत ने कई बार कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। सामने मृत झील थी। पानी की जगह सिर्फ सूखी, दरार पड़ी मिट्टी थी और बीच में एक अकेला टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी डालियां कंकाल जैसी लग रही थीं। अनिकेत को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई तो उसे झील के बीच में उस पेड़ के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह एक औरत की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसने फटे हुए सफेद कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर खामोशी और गहरी वेदना थी। अनिकेत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत कर कैमरा निकाला और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। जैसे ही अनिकेत ने टॉर्च घुमाई, वह आकृति गायब हो गई। लेकिन अब उसे झील के सूखे तल से सिसकने की आवाजें आने लगीं। अनिकेत को याद आया कि उसने गांव में सुना था कि सालों पहले इस झील में एक लक्ष्मी नाम की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। लक्ष्मी गांव के जमींदार के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन जमींदार ने अपनी इज्जत के लिए लक्ष्मी पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे पूरे गांव के सामने अपमानित किया और बाद में उसे इस झील में डूबने पर मजबूर कर दिया। मरने से पहले लक्ष्मी ने शाप दिया था कि जो भी इस सड़क से गुजरेगा और उसकी तड़प को महसूस नहीं करेगा, उसे झील की गहराई में खींच लिया जाएगा। अनिकेत को लगा कि वह अकेली रूह नहीं है। उसे झील के अंदर से और भी कई आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे पानी में डूबते हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हों। अनिकेत तेजी से जीप में वापस घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने खिड़की से देखा। वही औरत की आकृति
अब उसकी जीप के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और धुंधली आकृतियां थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जीप के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। अनिकेत के पीछे वाली सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि उसकी सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकल कर बैठा हो। अनिकेत ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे अपने पिताजी का दिया हुआ एक छोटा सा हनुमान चालीसा मिला। उसने आंखें बंद कर जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह जाप करता गया, जीप के अंदर की ठंड कम होने लगी और बाहर की आकृतियां धुंधली पड़ने लगीं। अनिकेत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हनुमान चालीसा को अपनी जेब से निकालकर मजबूती से पकड़ लिया और अपनी जेब में रखे रिकॉर्डर को चालू किया। उसने जोर से बोलना शुरू किया, लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी कहानी पता है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचेगी। तुम्हें अब और तड़पने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बाहर की आकृतियां तेजी से पीछे हटने लगीं। झील के बीच में खड़ी उस स्त्री की आकृति अब धुएं में बदलने लगी। एक तेज हवा का झोंका आया और झील के सूखे तल से धूल का एक बवंडर उठा। उस धूल के बवंडर में लक्ष्मी की आकृति धीरे धीरे ऊपर उठती गई और आसमान में विलीन हो गई। अचानक जीप का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। अनिकेत ने तेजी से गियर डाला और उस भयानक जगह से दूर निकल गया। अगली सुबह अनिकेत ने अपनी आंखों देखी घटना और लक्ष्मी की दुख भरी कहानी को अपने अखबार में विस्तार से छापा। उसने जमींदार के वंशजों के खिलाफ भी सबूत जुटाए। अनिकेत की रिपोर्ट के बाद उस इलाके में भूमाफियाओं के खिलाफ जांच शुरू हुई और जमींदार के वंशजों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कुछ ही समय बाद सरकार ने उस मृत झील के पास एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जहां लक्ष्मी और उन सभी अनजान आत्माओं की याद में एक दिया जलाया जाता था, जिन्हें अन्याय का शिकार होना पड़ा था। आज भी द्रोणागिरी की उस सड़क पर रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन अब वे उतनी भयानक नहीं होती। लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिली, तो उसने अपने साथ साथ उन सभी भटकती आत्माओं को भी मुक्ति दिला दी, जो उस झील के शाप में फंसी हुई थी। अनिकेत अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, बल्कि एक नायक था, जिसने एक पुरानी आत्मा को न्याय दिलाया और एक डरावने रहस्य को समाप्त किया। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।